हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SVR एजुकेशन हब। आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स टू स्टैंडर्ड 10th। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू फॉर दैट, एंड इफ़ नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपडेट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी में पढ़ेंगे हम रेशियो ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्राइंगल्स। इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं हम वो पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम जानते हैं कि सिमिलैरिटी होता क्या है। सिमिलैरिटी, अब अगर दो ट्राइंगल्स हम जैसे कि बोल दे कि सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में जब एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, सेम टू सेम, ओके, तो हम उसको बोलेंगे सिमिलैरिटी। तो आइए पढ़ते हैं रेशियो ऑफ एरियाज़ ऑफ टू ट्राइंगल्स। जैसे कि हमने पहले ये पढ़ा है कि किसी भी एरिया को कैलकुलेट करने के लिए उसका ये फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो अभी हमें रेशियोज़ निकालने हैं ये टू ट्राइंगल्स के। तो हम कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। जैसे कि ये ट्राइंगल में आपको दिख रहा है कि बेस इज BC, तो हम यहाँ पे लिख देंगे BC। द हाइट इज़ AD, तो हम लिख देंगे AD। यहाँ पे द बेस इज QR एंड द हाइट इज़ PS। ओके, अभी हमें रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे क्या निकालना है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स। तो हम क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला लिख देंगे, एरिया ट्राइंगल ऑफ ABC, दिस इज ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। हमें दो ट्राइंगल्स के रेशियो निकालने हैं एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नीचे भी सेम। अभी ओके, ये हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये है ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे बेस क्या है? BC, तो हम लिख देंगे BC। हाइट क्या है? AD, तो वी विल राइट AD। अब ट्राइंगल PQR का बेस और हाइट, तो ये है ट्राइंगल PQR, उसका हाइट इज बेस इज QR, तो हम लिख देंगे यहाँ पे QR इंटू कहाँ से आया? ऊपर से। अब हाइट क्या है? PS, तो हम वी विल राइट PS। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो इससे हमें क्या प्रॉपर्टी पता चलती है? इससे ये प्रॉपर्टी हमें पता चलती है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बेस प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। तो हम वो यहाँ पे लिख देंगे, द रेशियो ऑफ areas of two triangles the ratio of areas of two triangles is equal to the product of the base and the corresponding height is equal to the product of the base and its corresponding height. Okay, you have to remember this. ये
प्रॉपर्टी हमको याद करनी है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, आफ्टर दिस इसमें क्या होता है, दो कंडीशंस होते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द टू कंडीशंस। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, व्हाट इफ़ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ABC एंड PQR, जिसकी हाइट क्या है, AD और PS। ओके, व्हाट इफ दोनों भी ट्राइंगल के हाइट्स अगर सेम होंगे तो प्रॉपर्टी क्या बनेंगी, लेट्स सी। ओके, अब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया, जैसे कि हमने पहले उसमें पढ़ा था, the areas of both the ratio of the areas of both the triangle ABC upon area of triangle PQR, ठीक है, क्या होता है, इज इक्वल टू द बेस एंड द हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है, ABC में BC, और हाइट क्या है, AD। PQR में बेस क्या है, QR, एंड द हाइट इज PS। सो एज वी नो द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर द सेम, तो AD इज इक्वल टू PS हुआ, AD इज इक्वल टू PS। तो मैं यहाँ पे AD के जगह पे PS लिख सकती हूँ, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू AD। आई विल राइट डाउन PS अपॉन QR इंटू PS। तो ये PS क्या हो जाएगा, कैंसिल। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन the area of triangle PQR is equal to BC upon QR। तो ये BC upon QR क्या है, BC is the base of the triangle ABC and QR is the base of the triangle PQR। तो I will consider this B1 and B2। B1 is base 1 of triangle ABC and B2 is the base of triangle PQR। तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, the ratio of the triangles of both the triangles, if they have their heights same, then it is equal to the base to their corresponding bases। The ratio of two triangles is equal to the corresponding bases if the heights of both the triangles are same। Got it? The ratio of two triangles is equal to the corresponding bases, because if the heights of both the triangles are same। Got it? Now let's see condition 2। condition 2 में क्या होगा, condition 2 में हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है इफ़ द बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। हमने कंडीशन 1 में देखा था कि बेस हाइट क्या होती है बोथ द ट्राइंगल्स की सेम,
अब इसमें क्या होगा, इफ़ द बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, लेट्स सी नाउ. This is triangle ABC, this is triangle PBC. Now base BC and the base BC are same. तो क्या होगा, we will write down area of triangle ABC upon area of triangle PBC is equal to base into height. तो बेस ABC का बेस क्या है, BC, इंटू हाइट क्या है, AD. PBC का बेस क्या है, BC, इंटू हाइट क्या है, PS. BC विल गेट कैंसल्ड. तो क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू AD अपॉन PS. AD upon PS is what? AD is the height of triangle ABC. So we will write down H1. PS is the height of triangle PBC. We will write down H2. This is nothing but the height of both the triangles. तो अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, the ratio of area of triangle ABC, the ratio of triangle PBC means the ratio of area of two triangles is equal to the heights, to their corresponding heights, if the bases are same. Okay, so we will write down the ratio of area of two triangles is equal to their corresponding heights if the bases of both the angles are same. Got it? Now let's see the condition 3. Now condition 3, what if the bases and heights both are same of the two triangles? What you will do if the bases and heights of both the triangles are same? This is triangle ABC, this is triangle PQR. The heights are AD, PS, and the bases is PBC and QR. Let's write down area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to base into height okay, but as we know BC is equal to QR. We will write down here BC is equal to QR. Why BC is equals to QR? Because the bases and heights both are same in this condition. Okay, so we are writing BC is equals to QR because they both are the bases of the triangle ABC and PQR. Now side AD
is equal to side PS. Okay, so we will write down the base of triangle ABC is BC and the height is AD. Okay, the triangle PQR का base is QR and the height is PS. But as we know BC is equal to QR, so we will write QR instead of BC because they both are equal, and AD is equal to PS, so we will write down PS. QR into PS. QR cancel, PS cancel. So in this condition, the area of triangle ABC upon the area of triangle PQR 1/1. ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंडीशन विल बी if the ratio of both the areas having bases and heights same will have the ratio 1:1. Okay, we will write down the ratio of areas of two triangles having same base and same height will have the ratio 1:1. ओके बच्चों, नाउ हमने सारी कंडीशंस पढ़ लिए. अभी एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि वो 3 प्रॉपर्टीज़ कंडीशंस क्या थे. फर्स्ट, इफ़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट्स. कंडीशन 1 में हमने क्या देखा था? व्हाट इफ दोनों भी ट्राइंगल्स के बेसिस अगर सेम होते हैं तो क्या होगा? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द बेस टू द करस्पॉन्डिंग रेशियो टू द हाइट्स इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर सेम. व्हाट इफ अगर हाइट दोनों की सेम होती है तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स is equal to the ratio of their corresponding bases if the heights are same. Okay, and what if the height and base both are same? Then it is equal to the ratio 1:1. Okay, उसी के अकॉर्डिंग ये सारी एक्सरसाइज है. चलो हम एक्सरसाइज के सम सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9. फर्स्ट ट्राइंगल है ABC. मैंने अपने से ही इसको नाम दे दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो. ओके, तो फर्स्ट ट्राइंगल का बेस इज व्हाट? BC. तो BC का कितना है? 9. ओके, अभी हाइट क्या है? हाइट इज दिस. हाइट क्या बोला है? 5. वी विल राइट डाउन 5. ओके, हम एट द सेम टाइम यहाँ पे भी लिखते जाएंगे. इन ट्राइंगल ABC द बेस इज 9. हाइट क्या है? 5. You can also write it down in the side. Write it down as side BC and side AD. ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, नाउ इन बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल. तो ये दूसरा वाला ट्राइंगल है, इसका बेस क्या है? 10. ओके, द हाइट इज 6. द हाइट इज 6. तो वी विल राइट डाउन हियर इन ट्राइंगल PQMN
एन ओ, साइड एन ओ, मतलब क्या, ये बेस है हमारा, ये कितना है 10, साइड एम पी, ये क्या है 6। नाउ फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दीज एंगल्स, ये दोनों भी ट्रायंगल्स के हमको क्या फाइंड आउट करने हैं, रेशियो। तो हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी, हम वो यहाँ पे लिखेंगे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन ओ, base into height upon base into height। तो बच्चों आप जब भी एग्ज़ाम में लिखोगे द एग्जामिनर डजंट नो कि आपको ये मिला कहाँ से, तो यू हैव टू राइट कंपल्सरी अ स्टेटमेंट साइड में जो आपको पहले पढ़ाया था, द रेशियो of areas of two triangle is equal to the base and the height। Okay, you have to write the statement whenever you will attempt this question। तो अभी ABC में हम बेस देखेंगे क्या है 9, तो we will write down 9, हाइट क्या है 5 अपॉन MNO में बेस क्या है 10, हाइट क्या है 6, सो 9 5 are 45 अपॉन 10 6 are 60। हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट अ आंसर। ओके, 5 9s are 45, 5 12s are 60। अब हम 3 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो वी विल गेट अ रेशियो ऑफ 3/4। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन ओ is equal to 3/4, that is 3:4। okay, so the ratio of these triangles is 3:4। so this is the solved example, you can take a screenshot of this if you want। now let's move to the second question। so let's move to the second question। second question में क्या दिया है, इन अ फिगर BC, ये जो फिगर है वो, ओके, BC परपेंडिकुलर टू AB। अब BC साइड कौन सी है, ये, ओके, इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, ओके, इट इज परपेंडिकुलर टू साइड AB and AD is perpendicular to AB। ओके, BC, अब यहाँ पे BC क्या है 4, AD क्या दिया है 8, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। अब हमें ये फिगर्स दिए हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है सिमिलर, द बेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर सेम। तो हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था, जब बेसिस सेम होता है तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो वी विल राइट डाउन दैट फॉर्मूला हियर। हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन,
ओके, BC क्या दिया है हमें 4 और AD क्या है 8. तो वी विल राइट डाउन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. ओके, तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन H1 अपॉन H2. ठीक है, हमने ये स्टेटमेंट बाजू में लिखना है. I am not writing the statement, but you have to write the whole statement, which is the ratio of areas of two triangles is equal to the corresponding heights and the corresponding heights if the bases of both the triangles is same. Okay, you have to write that here. अभी हाइट ABC की हाइट क्या है, ABC की हाइट क्या है BC हमें क्या दिया है 4. ओके, ABD की हाइट क्या है AD हमें क्या दिया है 8. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4. तो we will get a ratio of 1:2. The area of triangle ABC upon the area of triangle ADB is equal to 1:2. Okay, you can take a screenshot of this if you want. Now we will move to the next question. Now the next question is, in the figure PS is perpendicular to segment RQ. PS, it is perpendicular to the segment RQ. Okay, QT is perpendicular to the segment PR. If RQ कहाँ पर है, ये रहा, it is 6. PS है, ये है PS, it is 6 और PR हमें दिया है ये पूरा 12. तो we will write down 12. ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, QT फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड QT. अभी सी बच्चों, हमें कोई भी सम्स ना डिफ़िकल्ट नहीं होता. इट्स जस्ट कि आप डायग्राम को किस विजन से देखते हो. ठीक है, तो अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो. स्टार्टिंग में हमें क्या बोला था, PS इज़ परपेंडिकुलर टू RQ. तो ये PS है, ये परपेंडिकुलर है RQ को. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, तो हम इसमें अभी QT हमें फाइंड आउट करना है. तो हम लेंगे ट्रायंगल PQR जिसमें बेस ये रहेगा, हाइट ये होगी और इसको बेस ले लेंगे. ये बेस होगा और हम इसको हाइट ले लेंगे. अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम ने PRS क्यों नहीं लिया. ठीक है, क्योंकि हमारे पास QS नहीं है. ओके, इसलिए हम ट्रायंगल लेंगे PQR और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें बताया है PS इज़ परपेंडिकुलर टू RQ. तो ये RQ को ही हमने एक्सटेंड करके यहाँ पे S बनाया है एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ द बेस. ओके, नाउ सॉल्यूशन. सोल्यूशन. ओके, हम ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल PQR, PQ एंड R. ओके, अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में लिया था. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. भले हमने सेम ट्रायंगल लिया है बट दोनों के बेसिस और हाइट्स बोथ आर डिफरेंट. ओके, अब ये PQR में ओके इसका बेस क्या है 6. हम पहले लिख देंगे बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू
height. Let's consider this as B1, this as H1, this as B2 and this as H2. ओके तो अब हम कंसिडर करेंगे सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल PQR, जिसमें ये इसको एक्सटेंड किया है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस. परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट हो गया उसका, ये हो गया बेस. ओके तो दिस इज B1 एंड दिस इज H1. ये हमारा हो गया B2 और H2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो B1 हमारा क्या है 6. यू कैन ऑल्सो राइट एज पहले साइड RQ फिर साइड PS. चलो मैं ही लिख देती हूँ साइड बेस 1 इज साइड RQ into height is side PS upon इसका हाइट क्या है P2 का, साइड क्या है PR, साइड PR into height is QT. ओके तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज इनपुट करेंगे. साइड RQ का वैल्यू क्या है 6 इंटू PS का वैल्यू क्या है 6. ओके PR का वैल्यू क्या है 12 इंटू QT. अब जैसे कि हमें QT फाइंड आउट करना है तो ये QT क्या हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में QT इज इक्वल टू 36 अपॉन 12. इसको हम सॉल्व करेंगे. 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. तो हमें QT मिला, QT इज 3. ओके you can also take the screenshot of this as well. Now बच्चों let's move to the last question, which is, let's read. An adjoining figure AP perpendicular to BC. Now this is AP, it is perpendicular to what, BC, perpendicular to BC. Now यहाँ पे क्या बोला है, AD is parallel to BC. ओके अब AD क्या है, इससे पैरेलल है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BCD. ओके अब जैसे कि हमें ये भी डायग्राम बहुत ही ट्विस्टिंग लग रहा है, बट एज आई सेड कि इट्स ऑल अबाउट कि आप डायग्राम को किस विजन से देख रहे हो. डायग्राम डिफ़िकल्ट होते हैं बट यू हैव टू एनालाइज कि मतलब एक्चुअल में ये दिया क्या है. ओके अब यहाँ पे देखो हमें एक क्लू दिया है, AD इज़ पैरेलल टू BC. AD है इससे पैरेलल BC से, तो मतलब क्या होगा, ये और ये सेम होगा. तो ये बेस हो गया, बेस हमारा है सेम. ओके लेट्स सॉल्व इट. ओके एरिया of triangle ABC upon area of triangle BCD. ओके जब बेस सेम होता है बच्चों तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, द रेशियो ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स इफ द बेस इज सेम. ओके तो हम क्या करेंगे, बेस अगर सेम है तो हाइट मैं यहाँ पे एक बना देती हूँ फॉर द अजम्पशन. एक अज्यूम करेंगे ये है DK. तो ये है, अगर बेस इज सेम तो रेशियो क्या होगा, AP अपॉन DK. साइड AP अपॉन साइड DK.
लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या होगा? इफ द ratios of both the triangles ratio of both the triangles the ratio of both the triangles is equal to the corresponding corresponding heights if the bases are same. Okay. Along with this you can also see, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है, तो बेस तो सेम होगा ही, हाइट भी इनकी सेम है। तो एट द सेम टाइम हमने ऑलरेडी हाइट लिख दिया है, हम बेस भी साइड में लिख देंगे। साइड ABC का बेसिस BC एंड BCD का बेसिस BC। ठीक है, अभी ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू, अब हम साइड AP, ये जो साइड DK है उसको हम साइड AP भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये बोथ क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो व्हाट वी विल राइट? साइड AP इंटू साइड BC अपॉन साइड DK को हम लिखेंगे AP इंटू साइड BC। साइड में हम स्टेटमेंट डाल देंगे, बिकॉज द ट्राइंगल is between the two parallel lines so heights will be same. Okay, side AP cancel, BC will get cancel, तो triangle ABC upon area of triangle BCD is equal to 1:1. ओके, तो ये कितना रेशियो मिला हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is to area of triangle BCD 1:1. ओके, और इसको हम दूसरे वे से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि अगर दोनों भी साइड्स और दोनों भी, ये हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ा था, दोनों भी साइड्स और दोनों भी बेस अगर सेम हो तो उसका रेशियो क्या आता है? 1:1। आप उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, सो लाइक आई एम डन विद द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।